सबको जय मसीह की हालेलुया। हम पढ़ते हैं मत्ती 7 उसकी 1 आयत में लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर तुम चाहते हो खुशहाली से रहना, अगर तुम चाहते हो कि तुम सुखी रहो, कोई तुम्हें तंग ना करे और कोई तुम पर दोष ना लाए किसी चीज़ का, और कोई तुम्हारा बुरा ना करे, पहली चीज़ बाइबल ये बताती है कि दोष मत लगाओ। तुम भी किसी पर दोष ना लाओ तो तुम पर भी दोष ना लाया जाएगा। हालेलुया। अगर कोई किसी का बुरा करता है तो वो ये सोचता है कि नहीं, इसने मेरा बुरा किया है, मैं इस पर दोष लगाऊंगा। हालेलुया। पर याद रखो कि हमें माफ़ करना है सबको। अगर हम परमेश्वर की ओर से सोचें तो हमने भी बहुत सारे पाप, ऐसे गलतियां की थी जो परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दी, और उसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि मेरे लहू के द्वारा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए और मेरे लहू बहाने के कारण तुम माफ़ किए गए हो। परमेश्वर ने हमें माफ़ किया, उसने हम पर दोष नहीं लगाया, उसने जस्ट हमें माफ़ कर दिया। हालेलुया। तो ऐसे ही हमने करना है कि हमने किसी पर दोष नहीं लगाना। अगर कोई हमें तंग करता है, कुछ भी करता है, हमें उस पर दोष नहीं लगाना, और ख़ास करके जानबूझकर किसी पर दोष नहीं लगाना, क्योंकि वचन ये कहता है अगर तुम जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मतलब कि जिस तरह अगर तू किसी को बुरा कहेगा, अगर किसी को जानबूझकर फंसाएगा, अगर सोचेगा कि किसी को कैसे गिराऊं, तो तू परमेश्वर कहता है तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, तुम भी बचेगा नहीं। जिस नाप से तू नापेगा, परमेश्वर कहता है उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर कहता है कि हमें प्यार करना है तो हमें सबसे प्यार ही करना है। हालेलुया। हमेशा याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम सुखी रहो, तुम्हें कोई तंग ना करे, मेक श्योर कि आप लोग भी किसी को तंग ना करो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। फॉर एग्जांपल, अब बाइबल कहती है कि अगर तेरे पास हिम्मत है कि तू किसी की हेल्प कर सकता है तो उसकी हेल्प कर। कि अगर तेरे पड़ोसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और तेरे पास वो चीज़ है और तू उसे दे सकता है, तो उसे ऐसा ना कहना कि कल आना, क्योंकि उसे दे, अगर तू दे सकता है तो उसे दे। हालेलुया। हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहती है जिस नाम से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। सब कुछ सीधा सीधा है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, सीधा सीधा है। समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ से। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी हेल्प करें, तो मेक श्योर जब हम कर सकते हैं किसी की, तो हमें भी किसी की हेल्प करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि लोग कहते हैं इनके पास तो है, जे फिर मांगने आ जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमारे पास भी है, पर हम फिर भी परमेश्वर के पास और मांगने चले जाते हैं। हालेलुया। सो बात तो यही है ना, जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर कहता है किसी का मैं पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि अगर उसने हमें बनाया तो उसने सबको बनाया है, तो वो सबकी सुन लेता है। हालेलुया। सो मेक श्योर कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उसके वचन पर ध्यान लगाए रहें, क्योंकि जितना हम वचन पढ़ते रहेंगे उतनी हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन पर आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।